जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के हिस्ट्री विषय के तीसरा चैप्टर इतिहास के। आज तीसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, आज इसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, कंबोडिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड वासी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कॉलोनी, डी जनरल। इसका सही जवाब हो जाएगा कॉलोनी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कॉलोनी। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? आपका ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? आपका ऑप्शन है ए हो ची मिन्ह, बी फान बोई चाओ, सी कुआंग, डी त्रिभु। इसका सही जवाब हो जाएगा फान बोई चाओ। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए जेनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता, डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका सही जवाब हो जाएगा हनोई समझौता। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, हनोई समझौता। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? आपका ऑप्शन है ए रसेल, बी हो ची मिन्ह, सी नरोत्तम सिहानुक, डी रूसो। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, रसेल। सही जवाब हो जाएगा रसेल। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। आपका ऑप्शन है ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश, डी रूजवेल्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा निक्सन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, निक्सन। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपका ऑप्शन है ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी समाजवादी समर्थक, डी क्रांतिकारी धार्मिक। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, क्रांतिकारी धार्मिक। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1954, बी 1960, सी 1950, डी 1946। इसका सही जवाब हो जाएगा 1954। सही जवाब हो जाएगा 1954। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1970, बी 1980, सी 1879, डी 1875। इसका सही जवाब हो जाएगा 1875। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 1875। अगला प्रश्न है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक थे जॉन गुयेन आई। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया?
दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? आपका ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी कंबोडिया, डी अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर फ्रांस। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए फान वोई चाओ, बी होई ची मिन्स, सी कुआंग दे, डी सुबन फुमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर फान वोई चाओ। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर फान वोई चाओ। अगला प्रश्न है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? आपका ऑप्शन है ए 1939 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1941 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1940 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? अगला प्रश्न है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1868 ईस्वी में, बी 1872 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में, डी 1864 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1868 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? आपका ऑप्शन है ए मलक्का, बी अन्नाम, सी तोकीन, डी अंकोर वाट। इसका सही जवाब हो जाएगा मलक्का। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर मलक्का। अगला प्रश्न है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? आपका ऑप्शन है ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉन एफ केनेडी, डी एफ रूजवेल्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा निक्सन के समय में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर निक्सन। अगला प्रश्न है होई ची मिन्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? होई ची मिन्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए क्रांतिकारी, बी सुधारक, सी पथ प्रदर्शक, डी दार्शनिक। इसका सही जवाब हो जाएगा पथ प्रदर्शक। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है ए 1943 में, बी 1944 में, सी 1945 में, डी 1946 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1945 में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1945। सही जवाब हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए श्रीमार ने, बी कमयुस्वयंभू ने, सी सूर्यवर्मा द्वितीय ने, डी नरोत्तम सिंहानुक ने। इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अगला प्रश्न है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? आपका ऑप्शन है ए जहरीला, बी नाफाम, सी एजेंट ऑरेंज, डी माइली। इसका सही जवाब हो जाएगा जहरीला। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर जहरीला। अगला प्रश्न है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? आपका ऑप्शन है ए 1862 में, बी 1863 में, सी 1873 में, डी 1874 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1863 में। सही जवाब हो जाएगा 1863 में। अगला प्रश्न है लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? आपका ऑप्शन है ए कैप्टन कांगली की, बी सिहानुक की, सी पोल पोट की, डी हेंग सामरीन की। इसका सही जवाब हो जाएगा सिहानुक की। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर सिहानुक की।
अगला प्रश्न है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न है न्यू लियो हकसत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पाथेट लाओ की। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पाथेट लाओ की। इसका अगला प्रश्न है वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जोगुएन आई ने। सही जवाब हो जाएगा इसका नंबर ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जोगुएन आई ने। अगला प्रश्न है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1975 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न है हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुइन हफूसो। अगला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते थे? हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते थे? आपका ऑप्शन है ए चीन, वियतनाम, लाओस, बी हिंद, चीन, वियतनाम और लाओस, सी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।